सभी किसान भाई और प्रकृति से प्यार करने वाले सभी मेरे दोस्तों को समीर वाघोले का नमस्ते। पुणे के पास ही आनंदमाया नाम से हमारी ये 10 एकड़ का नैसर्गिक नेचुरल फार्म है और उसी पे आधारित यहाँ पे हम कृषि पर्यटन भी चलाते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए यहाँ पे खेती का स्कूल भी चलाते हैं, जिसमें बच्चे आके ये इस 10 एकड़ के जंगल में अलग अलग टाइप की खेती सीखते हैं। हमारा ये यूट्यूब चैनल है वो पिछले 3 सालों से हम मराठी में इसका कंटेंट बना रहे थे। इसमें हम हमारे ये 10 एकड़ खेती में जो हमने अलग अलग वृक्ष लगाए हैं, हम यहाँ पे जो नैसर्गिक खेती करते हैं उसकी कुछ आकर्षक चीजें हम लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाते थे। उसमें मैं और मेरा छोटा सा 13 साल का बेटा हम दोनों मिलके ये वीडियो बनाते हैं और लोगों तक एक इंटरेस्टिंग पद्धति से हम खेती के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का ये कॉमेंट्स थे कि आपका जो कंटेंट है वो आप हिंदी में बनाइए, लेकिन आज जाके उसकी तरफ हमने पहला कदम उठाया है। और ये पहला कदम उठाने के लिए मुझे इंस्पायर करने वाले हैं मिस्टर राकेश शर्मा। पिछले हफ्ते ही हमने राकेश जी का मुंबई में ब्लिसफुल बिजनेस नाम का एक बिजनेस का ट्रेनिंग किया। एक बहुत बड़ी कहावत है और ये सच्चाई भी है कि किसानों को उगाना तो आता है लेकिन बेचना नहीं आता। और इसी सेल्स और मार्केटिंग के एक्सपर्ट राकेश जी शर्मा, जिन्होंने बहुत सारे छोटे उद्योगों को मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स देके अच्छी एक ऊंचाई तक पहुंचाया है, ऐसे दिल्ली में स्थित राकेश शर्मा जी का ब्लिसफुल बिजनेस ये ट्रेनिंग हमने मुंबई में किया। और ये जो ट्रेनिंग अरेंज किया था वो हमारे स्पिरिचुअल बिजनेस के ट्रेनर श्री मनोज जी लेखी, उन्होंने ये ट्रेनिंग अरेंज किया था। इस ट्रेनिंग में कुछ सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई गई और सिखाई गई। उन्हीं में से कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। हमें खेती की और एग्रीटूरिज्म की जो संकल्पना है वो लोगों तक पहुँचाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी। तो ये सेल्स और मार्केटिंग का सबसे पहला जो नियम है किसी भी एग्रीटूरिज्म के मार्केटिंग का, वो है नो योर प्रोडक्ट और सर्विस वेल। इसका मतलब है कि आप जो सर्विस और प्रोडक्ट जो आप ऑफर कर रहे हैं, जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो लोगों तक अब अच्छी तरह से उनको पहुंचाया जाए। सबसे पहले जब हमने ये 2018 में ये खेती शुरू की तो हमने व्हाट्सएप पे बहुत लोगों तक जो खेती में और नेचर में इंटरेस्टेड थे, ऐसे लोगों तक हमने हमारे व्हाट्सएप पोस्ट भेजना शुरू किया कि ये नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, हम उसे किस तरह से करते हैं, और हमारे अनुभव हम लोगों तक पहुंचाते गए। और इस तरह से हमसे लोग जुड़ते गए और धीरे धीरे उन्हें नेचुरल फार्मिंग के बारे में और हमारे आनंदमाया के बारे में एक उत्सुकता निर्माण होती गई। दूसरा मुद्दा है वो है डिफाइन योर आइडियल कस्टमर। मतलब आपका कस्टमर कौन है वो आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो हमारे जो कस्टमर थे वो लोग थे जो हेल्थ की तरफ वो कॉन्शियस थे, जिन्हें नेचुरल फूड खाना था, जो किसानों के प्रति आस्था रखते थे और जिन्हें निसर्ग और नेचर से, खेती से प्यार था। तो हमने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पुणे के इन एंड अराउंड एरिया में ढूंढे और उनमें हम हमारे पोस्ट भेजने लगे। तो हमारे पोस्ट सही जगह पे जा रहे हैं और हमारे फार्म के आजू बाजू के एरिया में जा रहे हैं, वो हमने अच्छी तरह से इंश्योर किया। इस तरह से हमारे यहाँ लोगों के आने की तादाद बढ़ गई। तीसरा जो मुद्दा है इसमें कि क्रिएट योर पोजीशनिंग एंड मैसेज। तो सबसे पहले ये होता है कि आप में खास बात क्या है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे हमारा ये 10 एकड़ का जो जंगल है वो हमारी खासियत है। हमने पिछले 8 सालों से यहाँ पे हजारों पेड़ लगा के एक जंगल तैयार किया है और उसमें आज हम 250 टाइप की अलग अलग फसलें यहाँ पे लेते हैं, जिनमें से मुख्य फसल होती है हमारी धान या फिर राइस, तांदुल और भात जिसे बोलते हैं, उसकी हम 13 प्रजाति यहाँ पे लेते हैं। उसी के साथ जवार, बाजरा, अलग अलग टाइप की दालें और बहुत सारी सब्जियां और सैलेड्स हम यहाँ पे लेते हैं। तो वो हमारा यूनिक फीचर हमने लोगों तक पहुंचाया। चौथा जो मुद्दा है बिल्ड योर मार्केटिंग फाउंडेशन। इसका मतलब है आपका ब्रांड जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो जब हमने आनंदमाया ये हमारा नाम फाइनल किया तो हमने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को इसका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमें एक अच्छा सा लोगो बना के दीजिए। तो लोगो में क्या होना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगो ही हमारी पहचान होती है। तो वो जो लोगो है वो हमने मार्केटिंग कंपनी से, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी से उसे डिजाइन करके लिया। उसमें सबसे पहले थे कि लोगो में हमारा गाँव दिखना चाहिए। तो हमने उसमें एक बैलगाड़ी डाली, किसान डाले, उगता हुआ सूरज डाला, गाँव जैसा एक एटमॉस्फेयर डाला और जो आनंदमाया का एक रेड कलर है वो सबसे प्रोमिनेंट दिखे, इस तरह से हमने लोगो डिज़ाइन किया। उसके बाद होते ही कि गूगल बिजनेस पे आपका लोगो या फिर आपकी ऐड कितनी बार चल रही है, गूगल बिजनेस पे आप कितने लेवल पे आ रहे हो। तो उसके लिए हमने हमारे जो मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एजेंसी को दिया और वो जो एजेंसी है वो हमारी पूरी सोशल मीडिया हैंडल करती है। हमारा कोई भी अगर एग्रीटूरिज्म फार्म नियर पुणे अगर ढूंढे तो आनंदमाया सबसे पहले आता है। थर्ड थिंग जो आता है कि कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो हमसे कितने समाधानी हैं वो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे हर बार डालते रहते हैं, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इज अ बेस्ट मीडियम टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। जो माउथ पब्लिसिटी होती है उससे सबसे जेन्युइन कस्टमर यहाँ पे आते हैं। और आनंद की बात यह है कि आज 60% जो कस्टमर है हमारे बार बार आने वाले वो हमारे रिपीट कस्टमर है और वो हर बार किसी और लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं। तो जो एक बार आनंदमाया आता है
वो हमेशा यहाँ से सेटिस्फाइड ही होके जाता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मार्केटिंग चैनल क्या है, आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। आज के सोशल मीडिया के युग में आप पेपर में ऐड देके या फिर फ्लेक्स लगा के तो मार्केटिंग उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते हो। तो इसलिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और उसके साथ ही हमारे गूगल पे हमने बहुत सारी एड रन की, और वो हमारे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए गूगल से हमने जो डाटा एक हमारे टारगेट कस्टमर है उनके पास पहुंचाया। उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग तो था ही, लेकिन उसके साथ ऑफलाइन में भी हमने हमारे कस्टमर्स से मार्केटिंग किया। उसके बाद एक छठवां जो मुद्दा है वो है आपका एक मार्केटिंग कैलेंडर होना चाहिए, जिससे आपके जो मार्केटिंग का जो शेड्यूल है वो हर समय आप लोगों के सामने जाने चाहिए। मतलब हर महीने में हमारे कम से कम 2 ऐड हमारे कस्टमर्स के पास जाते हैं, और कस्टमर को हमेशा आनंदमय का नाम हमेशा उसके नजर के सामने रहता है। और उससे जो लीड आते हैं वो लीड हम अच्छी तरह से उनको कैसे फॉलो करते हैं, उनसे जो क्वेरीज आती है उसको हम कैसे फॉलो करते हैं, इसके ऊपर 7वां मुद्दा और आखिरी मुद्दा आता है कि आप लीड्स जो आते हैं वो लीड को आप कैसे ट्रीट करते हो। इस तरह से अगर आप अच्छी तरह से आपके लोगो बनाओ, अच्छी तरह से आपके ब्रांड को प्लेस करो, आपके सही जो कस्टमर है उनके पास सही चैनल से पहुंचो, तो ये खेती और एग्रीटूरिज्म आप बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ जानेंगे इस नेचुरल फार्म और एग्रीटूरिज्म के बारे में। नमस्ते।